पहला बात है कि ईवीएम का हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम के माध्यम से बहुत बड़ा वोट का चोरी होता है और वोट के चोरी के माध्यम से समझिए किस तरह से समझिए कि हम लोग अब पूरे भारत देश के लोग पूरी तरह से गुलाम होने की ओर बढ़ रहे हैं और इस गुलाम से बचने के लिए लोग के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि को मौका नहीं मिलने के कारण दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है सिर्फ वोट के चोरी से। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि देश को बचाना है, ईवीएम को हटाना होगा, देश को बचाना होगा, तब जाके हम लोग बैलेट पर इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। जो देश खुद जो बनाया है और वो देश खुद इसको वोटिंग उससे नहीं कराता। क्यों? सबसे जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का जो चीज है, मशीन जो चीज है, उसे पूरी तरीके से गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए इस पर हम लोग बैंड चाहते हैं, इसको बैंड होना चाहिए। निर्वाचन आयोग से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उसको लेटर के माध्यम से हम लेटर भी देंगे और हम लोग इसको पूरा तौर तरीके से विरोध भी करेंगे। और आने वाले दिन में आपको बता दें 2 अप्रैल को, 2 मार्च को हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास, हम लोग वहाँ गेट के पास 4 बजे जुटेंगे और वहां से अल्बर्ट का चौक जाएंगे और अल्बर्ट का चौक जाके हम लोग ईवीएम का जो डेमो बना रहेगा उस डेमो को जलाएंगे और फिर वहां से हम लोग पैदल मार्च करते हुए हम लोग बापू वाटिका जो मोराबादी बना हुआ वहां पर हम लोग उस दिन का कार्यक्रम को समापन करेंगे। एक लोकतांत्रिक देश में जब यहाँ का जनता ईवीएम का विरोध कर रही है और जैसा देखा गया है कि ईवीएम भरोसा का नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को भी चुनाव के सम्मान करना चाहिए, जनता की बातों को भी, और ईवीएम से हटा करके मत पत्र से चुनाव कराना चाहिए। इसके लिए 2 मार्च को हम लोग झारखंड की रांची राजधानी में अभियान शुरू किए हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। पेपर में पकड़ा जाता है, ईवीएम का खेल नहीं पकड़ा जाता है। सवाल ये है, चंडीगढ़ का जो प्रकरण हुआ पकड़ा गया ना, सवाल है पकड़ाने की बात है। ईवीएम का खेल ऊपर दायरे में होता है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। मेरा कहना है कि जब जनता लड़ रही है तो ईमानदार से वोट दे रही, संघर्ष कर, तो उनका वोट दिखना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन चुनाव में दिखना चाहिए। वो चीजें क्यों नहीं बन पाती है और इसमें ईवीएम पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए विरोध है। लेकिन संभव है पूरे देश में लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवा पाना? आपको लगता है कि ये पहले भी चुनाव हुआ है, कैसे पहले भी हुआ है, क्या संभव नहीं है? सब संभव है। मेरा कहना है कि सब बात मैंने ये अतार्किक बात है कि संभव नहीं है, बहुत चीज संभव है। चुनाव आयोग ठान ले, हम बता रहे हैं चुनाव आयोग के कितने अधिकारी होते हैं बताइए? देश भर में 1000 भर उसका होता है, तो चुनाव आयोग खुद अपने चुनाव किसके भर से चुनाव कराता है? देश के अंदर वेतन भर से तय करता है, प्रखंड से बीडीओ, सीओ, जिला में डीसी। तो हमारा कहना अपने चुनाव देश का अगर स्वरूप देखिएगा, चुनाव प्रणाली या चुनाव आयोग का ढांचा ही क्या है? गिनती कर लीजिए तो 1000 से ज्यादा उसका स्टाफ नहीं होगा चुनाव आयोग का। लेकिन देश में चुनाव हो रहा है ना, तो आप तय करिए, ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे चुनाव भी होना चाहिए, सब जितने चुनाव होना चाहिए वो बैलेट पेपर से होना चाहिए और तमाम विकसित कंट्री में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो इंडिया में क्या लगता है होगा चुनाव? हो असर करने, जनतंत्र में असर उसर के मामला नहीं होता है। सड़कों की बहुत लड़ाई भी इतिहास बदल देते हैं। 2 मार्च को जयपाल स्टेडियम से हमारा हुजूम जाएगा अल्बर्ट का चौक से वहां पर अपना डेमो दिखा करके फिर हम लोग बापू वाटिका का समापन करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, आदिवासी समाज समिति। ईवीएम पर धांधली तो होती है, इसलिए धांधली होती है, उसका सबूत है कि आप चंडीगढ़ में जो चुनावें हुई, आपका मेयर चुनाव का, और सुप्रीम कोर्ट जो इजाजत दे दिया कि ने गलत की हो, तो कहीं ना कहीं देखिए जो आपका जापान जो बनाता है ईवीएम, वहां पर जो बैलेट पेपर से होता है। इसलिए कहीं लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए यदि जनता मांग करती है कि ईवीएम से ना हो तो नहीं होनी चाहिए, और जनता मांग करेगी ईवीएम से हो तो अच्छी बात है। लेकिन अब देख रहे हैं कि सभी पार्टियां ईवीएम के विरोध में है, एक पार्टी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी। लोकतंत्र का तगाजा, लोकतंत्र का यदि जीवित रहना है, लोकतंत्र जैसे लोकतंत्र में सभी जाति सभी धर्मों का वोट देते हैं और सही में राजनीति का पराकाष्ठा और लोकतंत्र मजबूत हो हिंदुस्तान में, तो जैसा जनता चाहे वैसा करना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा शक की बिंदु आ रही है कि ईवीएम से गलत कर रहा है, तो हम लोग को ईवीएम से नहीं कराना चाहिए। ईवीएम का विरोध करते हैं, इसको हमेशा प्रस्ताव ला करके बैलेट पेपर से करना चाहिए। बैलेट में भी धांधली की बातें सामने आई, चंडीगढ़ की जो बात आप कर रहे हैं, धांधली का हर जगह होता है, लेकिन बिकॉज जो बैलेट ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर सेट कर दीजिए तो अलग हो जाता है।
और रही बात बैलेट पेपर में भी होगा तो उसकी सुपरविजन की जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जहां लोकतंत्र में ऐसी आवाज आ रही है तो इस पर जो है देश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, देश को सरकार को बहस करना चाहिए और जनता के हित में जो है ईवीएम यदि समाप्त करना है तो उस पर जो है काम करना चाहिए। संभव लगता है 543 सीट है, कितने दिन लगेंगे आपको लगता है कि कितनी प्रक्रिया हो जाएगी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में? नहीं, वैसा नहीं हो सकता है, मैकेनिज्म है, उसके लिए लोग हैं। कैसे होता, बाहर विदेश में होता ही है, इसलिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना? नहीं, भारत ही लोकतंत्र देश नहीं है, और भी देश हैं, लेकिन जहां तक सख्त की प्रक्रिया हो, जहां लोकतंत्र समाप्त हो रहा हो तो जरूर जो है ईवीएम को समाप्त करना चाहिए। ईवीएम का विरोध आज 20 साल 25 साल हो रहा है यार। ईवीएम का विरोध हम लोग शुरू में नहीं किए, लगा बढ़िया है, लेकिन देखते हैं बच्चा मोबाइल देखते देखते कहीं दूसरा माने लाइन में चल जाता है। तो इसी तरह यहाँ सरकार, ये बीजेपी की सरकार हो या किसी का सरकार, उसका मन में गलत धारणा आ गया है, और गलत धारणा आने से क्या होता है, बैलेट पेपर में आप कम चोरी कर सकते हो। चोर तो कोई भी है, चोर कांग्रेस भी चुराएगा, क्योंकि होता है कि ऐसा नहीं, माने जो भी है चोर सब कोई है, लेकिन बैलेट पेपर में चोरी कम होगा। और डिजिटल होने के कारण एक तो बटन दाब दीजिएगा तो लाखों का संख्या में गायब हो जाएगा, चाहे उसका संख्या बढ़ जाएगा। तो इसी में हम माने पूरा देश या पूरा वर्ल्ड तैयार माने इसका विरोध कर रहा है, और हम लोग इसीलिए इसका विरोध कर रहा है। झारखंड में पुरजोर विरोध करेंगे। 2 तारीख से अभी से शुरू हुआ है, और 2 तारीख से रैली फैली लंदन जो भी विरोध करने का कायदा है वो हम लोग करेंगे, और नहीं हुआ तो हम लोग होने भी नहीं देंगे। ये चुनाव आयोग के लिए हम लोग ये चैलेंज का बात कर रहे हैं। विधानसभा में कितना कार्य किया है सरकार ने? ये मैंने मेरा विधानसभा, हम अभी विधायक नहीं, हम समाज सेवक है। आप तैयारी कहीं से कर रहे हैं उसकी बात अलग है। कितना कार्य हुआ? हाँ नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं अभी जो वादा किया तो पूरा नहीं, मेरा विधानसभा में, हाँ अभी सिसई हो, सिसई विधानसभा में हम मैंने अपने देख रेख कर रहे हैं और समाज का सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सब लोग तबाह है। क्या मुद्दा? मैंने मुद्दा है, एक तो विधायक व्यक्तिगत का छवि बढ़िया नहीं होगा, मिलना जुलना नहीं होगा। अच्छा, काम तो खैर जो बजट में है वही न करेगा, साथ चले जाते हैं, वो तो खैर जनता बताएगी। लेकिन हम जो सुनने में आया है, हम जनता है और जनता बताएगा, क्योंकि हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम फील्ड में जा करके देख रहे हैं, फील्ड में जा करके देख रहे हैं, लोग नाखुश है, पूरा नाराजगी है। इस बार माने बीजेपी का हो या वहाँ बीजेपी का हो या कांग्रेस का या गठबंधन का, वहाँ सरकार माने वहाँ का विधायक नहीं बनेगा, सिसई का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, पलट देगा। राजेश लेंडा, प्रत्याशी सिसई विधानसभा।